अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. If you are new to this channel then do subscribe to my channel. तो आज हम लोग TCS डिजिटल का डे 2 करेंगे, स्लॉट 2 और स्लॉट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही मजा आएगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज भी आया है। तो कल भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आज भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो वैसे तो हम लोग टीसीएस निंजा और एनक्यूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं एप्टीट्यूड का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, टाइम एंड डिस्टेंस का अपलोड होगा। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां मैं आने वाले अपडेट्स देते रहता हूँ। तो नीचे जाओ और जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टीसीएस डिजिटल डे 2 स्लॉट 1 तीन क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, ठीक है, मज़ा आएगा। हाँ, एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कल से वापस से फिर से टीसीएस निंजा पे आ जाएंगे और जो भी स्ट्रिंग का बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। फिर हम लोग मैथ्स का करेंगे, फिर हम लोग एरे का करेंगे और हम लोग एप्टीट्यूड खत्म कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। 1 to 1 रिवीजन करने से क्या होगा, हम लोग का टीसीएस एनक्यूटी और निंजा का 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। तो देखो, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था आज मजेदार था। क्वेश्चन क्या था कि एग्जाम्पल में दिया हुआ था 1 x y z 23। ये देखो, हम लोग का स्ट्रिंग दिया हुआ था इनपुट में, पहले से दिया हुआ था, ठीक है। ये 23 है और ये पूरा हम लोग का स्ट्रिंग वैल्यू था। अब हम लोग को बोल रहा है कि इसमें जो भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कौन कौन हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो हम लोग क्या करना है, ऐड कर देना है। तो हम लोग ऐड कर देंगे 23 और +1 दैट इज इक्वल टू 24। तो हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। एक और इनपुट ले लेते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि स्ट्रिंग इनपुट दिया हुआ रहेगा और हम लोग क्या करना है, जो भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है बस उसको ऐड करके आउटपुट में प्रिंट करा देना है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 x y और हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ आ जाएगा z, यहाँ हो जाएगा 24। तो 24, 2 और 1 ये अल्फा न्यूमेरिक है और ये हम लोग का स्ट्रिंग है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, एक मिनट, हाइलाइटर थोड़ा चेंज कर दूं मैं। ओके, वेरी गुड। यहाँ हम लोग ले लेंगे 24, यहाँ हम लोग ले लेंगे 2 और यहाँ हम लोग ले लेंगे 1। तो ये हम लोग का 26 आ जाएगा आउटपुट। 27 आ जाएगा आउटपुट। तो अब हम लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अप्रोच के तरफ। तो अप्रोच हम लोग का क्या है, तो इसको हम लोग करते हैं डिलीट। पूरा डिलीट कर दें, हाँ पूरा डिलीट कर दो। हम लोग का एक इनपुट ले लेते हैं 1 x y z और यहाँ हो जाएगा 23। वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। 23 क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे। हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, फिर हम लोग अप्रोच समझेंगे और हम लोग फिर चलेंगे कोड की तरफ। तो मेन होता है अप्रोच, कि हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। तो देखो, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग के इनपुट पे जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे टेम्प, कोई भी नाम का वेरिएबल ले लेंगे। उसमें हम लोग पहले से 0 रख देंगे जो कि स्ट्रिंग वैल्यू होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हम लोग इसमें लूप चलाएंगे पूरा यहाँ तक, ठीक है ना। हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा ये डिजिट है, मतलब कि ये मेरा डिजिट है, यानी कि ये कैरेक्टर तो नहीं है। अगर कैरेक्टर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करा देंगे। तो ऐड करा दिए तो हम लोग का वैल्यू क्या हो गया, 1। स्ट्रिंग में ऐड करने का मतलब बस सिंपली वो वैल्यू उसी का उसी तरह 0 और 1 हो गया, तो 0 और 1 हो गया हम लोग का न्यू स्ट्रिंग। अब हम लोग अगला वैल्यू चेक करेंगे, क्या हम लोग का अगला वैल्यू डिजिट है। अगर नहीं है तो हम लोग सिंपली सम में क्या कर देंगे, ऐड करा देंगे हम लोग ये वैल्यू। तो हम लोग का सम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या किए, देखो ध्यान से समझो। हम लोग सबसे पहले ले लिए एक टेम्प में 0, पहले से स्ट्रिंग ले लिए 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ 12 ले लो। देखो, अच्छा है समझने के लिए हम लोग 12 ले लिए। तो हम लोग चेक किए क्या मेरा ये वैल्यू डिजिट है, तो हम लोग टेम्प में ऐड करा दिए, स्ट्रिंग को ऐड करा दिए। हम लोग क्या, ये स्ट्रिंग है तो हो गया मेरा 0 1। फिर हम लोग आई का वैल्यू इस पे आया, तो आई का वैल्यू जब इस पे आया तो चेक किए क्या मेरा ये भी स्ट्रिंग है, सॉरी क्या ये मेरा डिजिट है, तो हाँ मेरा डिजिट है, तो फिर हम लोग ऐड करा दिए। कब तक हम लोग ऐसा करेंगे, तो हम लोग जब तक डिजिट रहेगा
तब तक हम लोग इस टेम्प वाले वेरिएबल में ऐड करते जाएंगे स्ट्रिंग। लेकिन जैसे ही अगला वैल्यू अगर कैरेक्टर आता है, बस उसको हम लोग सम में ऐड करा देंगे। तो हम लोग का सम अब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग का अगला वैल्यू डिजिट आ गया, सॉरी कैरेक्टर आ गया, तो हम लोग को ऐड नहीं करना है इसमें। फिर हम लोग इस पे हैं, देखें ये मेरा डिजिट है, नहीं है, तो फिर हम लोग इस पे हैं। फिर हम लोग चेक किए क्या ये मेरा डिजिट है, नहीं है, फिर इस पे आए, ये भी नहीं है। फिर हम लोग इस पे आए, तो देखो यहाँ पे टेम्प का वैल्यू 012 है। तो जब भी हम लोग ऐड कर देंगे उसके बाद हम लोग वापस से टेम्प का वैल्यू क्या कर देंगे, 0 करा देंगे हम लोग। जैसे हम लोग क्या किए कि सबसे पहले हम लोग 1 और 2 को ऐड किए इसमें स्ट्रिंग में, और फिर हम लोग क्या किए इसको इंटीजर में कन्वर्ट करा के 0 और +12 करा दिए। तो सम का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 12 हो गया। जब 12 हो गया तो हम लोग अगला वैल्यू हम लोग का फिर से वापस से टेम्प में जो भी डिजिट रहेगा वो ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे 1012 के साथ ऐड तो नहीं कर सकते हैं ना, तो हम लोग वापस री इनिशियलाइज करा देंगे टेम्प का वैल्यू को 0। क्यों? क्योंकि अभी समझाता हूँ। अब हम लोग का 0 हो गया, तो फिर हम लोग देखिए कि फिर से मेरा यहाँ डिजिट आ गया। उतना कैरेक्टर के बाद हम लोग का फिर से डिजिट आया, तो हम लोग का तो ये न्यू डिजिट हो गया। 23 और 12 अलग अलग है, तो वापस से हम लोग 23 को ऐड कराएंगे टेम्प में, ताकि ऐड कर सके हम लोग वैल्यू को। हम लोग का अलग अलग इंडिविजुअल नहीं लेना, हम लोग का जितना डिजिट कंटेन किया रहेगा सारा एक साथ लेना है। देखो 1 2 था तो 1 2 को एक साथ ले लिए और फिर उसको सम में बदल दिए। जैसे ही हम लोग का अगला वैल्यू कैरेक्टर मिला, फिर हम लोग का 23 मिला, तो 23 हम लोग ऐड करा दिए इसमें। अब हम लोग का देखो इसके आगे हम लोग का कुछ वैल्यू नहीं है, तो जब हम लोग बाहर आएंगे तो जो भी हम लोग का सम रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टेम्प के वैल्यू को ऐड करा देंगे इंट में बदल के। तो हम लोग का 12 और +23 कितना हो जाएगा, तो 12 + 23 जोड़ लो, 3 2 5 और 2 2 4, तो आउटपुट आएगा 45। लेकिन अगर यहाँ 1 था, यहाँ हम लोग का 1 था, ये हटा देते हैं हम लोग, तो हम लोग का कितना आएगा 1 + 23, तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा 24। तो पूरा अच्छा से समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ, और वहां अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार और ड्राई रन कर दूंगा जिससे आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए। ये हम लोग का क्वेश्चन समझ लिए, हम लोग अप्रोच समझ लिए, हम लोग चलते हैं कहाँ, कोड की तरफ। सो लेट्स जंप टू द कोड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम लोग का देखो कोड है, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग पूरा डिलीट कर दो। अब हम लोग का यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हाइलाइटर। तो देखो हम लोग का वैल्यू क्या था, 1 x y z 23। और एकदम ध्यान से ड्राई रन करना, सॉरी हम करेंगे, तुम लोग एकदम ध्यान से देखना। देखो हम लोग सबसे पहले क्या किए कि टेम्प का वैल्यू 0 ले लिए, सम हम लोग ले लिए 0। हम लोग क्या बोले थे कि पूरा स्ट्रिंग में हम लोग लूप चलाएंगे। अब हम लोग चेक कर रहे हैं क्या मेरा ये वैल्यू डिजिट है, तो हाँ ये डिजिट है, तो हम लोग टेम्प में ऐड करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम प्रिंट टेम्प नहीं कर रहा ना, वो हम समझा देते हैं अच्छे से। यहाँ पे हम लोग ऐड करा दिए, तो टेम्प का वैल्यू क्या हो गया, तो टेम्प का वैल्यू हो गया अब तुम्हारा 0 और 1, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं, फिर हम लोग का आई इस पे आया, तो जैसे ही कैरेक्टर जब आएगा तो हम लोग स्टॉप कर देंगे इस टेम्प में ऐड करना। तो जैसे ही हम लोग का कैरेक्टर आया, तो देखिए क्या ये मेरा डिजिट है, नहीं है, तो हम लोग वापस से सम में इनिशियलाइज कर देंगे कि इसके साथ जो भी अगला डिजिट आएगा वो हम लोग का ऐड हो जाएगा। तो हम लोग सम का वैल्यू अब क्या हो गया, सम का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, सम का वैल्यू हो गया 1। फिर हम लोग इस पे आए, और देखो टेम्प का वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, री इनिशियलाइज करा दिए 0 पे। क्यों? क्योंकि हम लोग का जब ये वैल्यू ऐड कराएं, तो देखो अगर इसको हम लोग इसी तरह छोड़ देते तो 2 और 3 ऐड होता, तो 1 2 3 हो जाता। तो 1 2 3 + 1 करते तो 1 2 4 हो जाता, तो जो कि गलत है ना। इसीलिए हम लोग जब भी हम लोग का डिजिट खत्म होगा और अगला वैल्यू कैरेक्टर आएगा, हम लोग क्या कर देंगे, री इनिशियलाइज कर देंगे टेम्प को 0 पे। तो देखो यहाँ पे जैसे ही खत्म हुआ, सम में ऐड किए, टेम्प का वैल्यू वापस से क्या हो गया, 0 हो गया। तो टेम्प का वैल्यू फिर से 0 हो गया, और जो कि स्ट्रिंग है। अब हम लोग क्या किए कि फिर हम लोग इस पे चेक किए क्या मेरा ये डिजिट है, नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली वही ऐड करते जाएंगे। एल्स इज इक्वल टू सम प्लस इंट ऑफ टेम्प, तो कुछ ऐड होगा नहीं। फिर हम लोग इस पे आए, कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग इस पे आए जब, तो हम लोग चेक किए क्या मेरा ये डिजिट है, तो हाँ डिजिट है। तो जब डिजिट है तो हम लोग टेम्प में ऐड करा देंगे, 2 हो गया। फिर हम लोग जब इस पे आएंगे तो फिर देखें ये भी डिजिट है, तो फिर इसमें ऐड करा दिए, तो ये टेम्प का डिजिट है। अब ये खत्म हो गया, तो देखो भाई ये खत्म हो गया और टेम्प मेरा अभी भी बचा हुआ है। तो अगर हम लोग सिर्फ सम रिटर्न करेंगे
तो हम लोग का 1 रिटर्न होगा। तो जो भी लास्ट का ट्रेलिंग वैल्यू है हम लोग को तो जोड़ना होगा। तो 1 प्लस, और हम लोग क्या किए, जो भी हम लोग का टेम्प में वैल्यू था उसको हम लोग इंटीजर में बदल दिए। तो इंटीजर में बदले तो ये हो गया 23, और यहाँ पे हो जाएगा 23 प्लस 1 24। और हम लोग जब आउटपुट लाएंगे तो हम लोग आउटपुट आ जाएगा। तो पूरा अच्छा से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक बार रन करा के देख लेते हैं कि हम लोग का प्रोग्राम सही है कि नहीं। देखो, ये सब हटा देता हूँ मैं, टेम्प का वैल्यू अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोड को यहाँ बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं। देखो यहाँ आ गया 24। अब तुमको लग रहा हो कि यहाँ वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। देखो हम लोग ले लिए 2, और फिर हम लोग ले लिए ए, और फिर हम लोग ले लिए 5 और 4। 54 प्लस 52 56, एक 57 आएगा आंसर, 57। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड प्रोग्राम की तरफ, इसको हम लोग डिलीट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में समझाता हूँ, अभी प्रोग्राम को मत देखना और अभी कुछ नर्वस नहीं होना, ठीक है। सेकंड प्रोग्राम हम लोग का ये है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी मैं पूरा वापस समझाऊंगा अच्छे से। देखो सेकंड प्रोग्राम हम लोग का बहुत मस्त प्रोग्राम है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम लोग का n1 दिया हुआ है 3, n2 दिया हुआ है हम लोग का 4, और x दिया हुआ है हम लोग का 1, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये n1 और n2 और nx क्या है अभी समझाता हूँ। सबसे पहले बोल रहा है कि दो कार है, ठीक है ना। एक कार है कार 1, और एक कार है कार 2, ठीक है। तो जो कार 1 है वो हमेशा कार 2 से अहेड रहता है, मतलब कि आगे रहता है हमेशा। कितना मीटर, तो x मीटर हमेशा आगे रहता है। कार 1 जो है कार 2 से हमेशा x मीटर क्या रहता है, आगे रहता है, ठीक है। हमेशा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि उसके बाद जब भी कार चलेगा तो हमेशा कितना सेकंड आगे बढ़ेगा, 3 सेकंड आगे बढ़ेगा। हर एक सेकंड कार जो है मेरा n1 मीटर आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। हर ये जो है वैल्यू मीटर में है, ठीक है, ये भी मीटर में। तो हर सेकंड मेरा कार जो है यहाँ पे n1 मीटर आगे बढ़ेगा। तो ये कार जब बढ़ा 1 सेकंड में, तो यहाँ n1 मीटर बढ़ा, और कार 2 जो है वो n2 मीटर बढ़ेगा। कितना मीटर बढ़ेगा, n2 मीटर। ध्यान से समझना। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है, मीटर है ये। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कार 1 है कार 2 से x मीटर आगे रहेगा, ठीक है। और जो हर एक सेकंड हम लोग का कार क्या होगा, n1 सेकंड आगे बढ़ेगा, और कार 2 जो है n2 सेकंड आगे बढ़ेगा, हमेशा हर सेकंड पे। तो चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। हम लोग को क्या बताना है कि कब ऐसा कार 2 जो है कितने सेकंड बाद कार 1 को ओवरटेक करेगा। ये जो कार 2 है कार 1 को कब ओवरटेक करके आगे चला जाएगा, तो कितना सेकंड में जाएगा ये हम लोग को आउटपुट में दिखाना है, ठीक है ना। तो और अच्छे से मैं समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया होगा मैं जानता हूँ। सबसे पहले हम लोग ले लिए कार 1, यहाँ ले लेते हैं हम लोग कार 2, ड्राइंग से अच्छे से समझना है। और देखो कार 1 जो है हमेशा कार 2 से x मीटर आगे रहेगा, यानी कि यहाँ पे 1 मीटर ये आगे रहेगा। और कार 1 जो है हमेशा n1 मीटर 1 सेकंड में आगे बढ़ेगा। तो 1 सेकंड में ये कितना आगे बढ़ेगा, ये तो 1 मीटर इसका खुद का डिस्टेंस आगे है, और 3 मीटर ये बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, कार 1 अब आ गया यहाँ पे, तो 3 प्लस 1 एक 4 मीटर ये आ गया। मतलब 1 सेकंड बाद वो हमेशा कितना आगे बढ़ेगा, 1 मीटर तो पहले से दूरी पे है, और 3 मीटर यानी कि n1 डिस्टेंस वो कवर करेगा 1 सेकंड में। तो आफ्टर 1 सेकेंड कार 1 जो है वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, और कार 2 जो है वो भी 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो अब मेरा देखो कार 1 और कार 2 दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा कार 1 और कार 2 क्या ओवरटेक कर दिया कार 1 को, नहीं। तो यहाँ पे देखो ओवरटेक नहीं किया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कार 1 को आगे बढ़ाएंगे, कितना सेकंड, कितना मीटर से, तो हमेशा n1 मीटर से आगे बढ़ेगा। तो कार 1 हो जाएगा मेरा कितना, तो देखो कार 1 चला गया 4 था, और 3 मीटर और आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा 7 मीटर। और कार 2 जो है मेरा 4 मीटर आगे बढ़ेगा, n2 मीटर आगे बढ़ेगा हर सेकंड में। तो आफ्टर 2 सेकेंड
कार 2 जो है मेरा यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, तो कार 2 जो है मेरा, अब देखो कार 1 को ओवरटेक कर दिया, कब? आफ्टर 2 सेकेंड। तो जैसे ही जब 2 सेकेंड हुआ, कार 2 जो है कार 1 को आगे कर दिया। तो एक बार मैं समअप कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि कार 1 जो है, ठीक है, कार 2 से हमेशा अहेड रहेगा, कितना? एक्स मीटर अहेड रहेगा। और जो कार 1 है और जो कार 2 है, कार 1 हमेशा कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकंड में? n1 मीटर। तो यहाँ पे n1 मेरा कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। और कार 2 कितना हमेशा 1 सेकंड में करेगा? n2 मीटर। तो पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स कार 2 विल ओवरटेक कार 1। तो अभी बताते हैं हम। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया, आंसर मेरा 2 सेकेंड आया। लेकिन ये क्वेश्चन समझे हैं, अब अप्रोच की तरफ चलते हैं हम लोग। तो सब डिलीट करते हैं। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, मजा आ गया था, मतलब मजा आ गया। तो सबसे पहले देखो कार 1 और कार 2। सबसे पहले मैं अप्रोच बताता हूँ कि हम लोग पहुंचेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग एक कंडीशन एक दिया हुआ है कि एक और कंडीशन दिया हुआ है कि अगर कार 1 को ओवरटेक नहीं कर पाता है तो हम लोग को प्रिंट करा देना है -1। कि ऐसा भी केस हो सकता है ना कि कार 2 जो है कार 1 को ओवरटेक नहीं कर पाए। तो देखो सबसे पहले हम लोग वो कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि कब ओवरटेक नहीं कर पाएगा। मान लो कार 1 का वैल्यू 5 है, n1 5 मीटर है, कवर कर रहा है हर एक डिस्टेंस को, और ये दिया हुआ है 4 मीटर, और तुम्हारा एक्स मिनिमम तो 1 रहेगा ही, ठीक है ना। तो देखो जब हम लोग पहला बार चलेगा तो जो कार 1 है वो पहला बार कितना आगे आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड बाद, आफ्टर फर्स्ट सेकंड कार जो है मेरा 6 मीटर चलेगा, और कार 2 जो है मेरा आफ्टर फर्स्ट सेकंड 4 मीटर चलेगा। फिर जब मेरा कार 2 सेकंड पे आएगा तो 2 सेकंड पे 6 + 5 11 हो जाएगा, और ये 4 और 4 8 हो जाएगा। तो देख रहे हो तुम, मतलब और डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ये 16 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो देखो मेरा यहाँ बढ़ते जा रहा है, और इससे 4 4 का डिस्टेंस, पहले 3 का 2 का डिस्टेंस, फिर 3, फिर 4। इट मीन्स कि अगर n1 का वैल्यू n2 से ग्रेटर हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, तब इम्पॉसिबल हो जाएगा, कार 2 को कार 1 कभी ओवरटेक कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमेशा वो अहेड चला जाएगा कार 2 के। तो इस केस में फर्स्ट केस व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है ना, तब क्या होगा? वेट, यस, जब n1 इज ग्रेटर देन n2 रहेगा, ठीक है ना, तब हम लोग का क्या होगा, कभी भी ओवरटेक कर ही नहीं सकता है, तो हो जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है ना, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस पे आते हैं हम लोग। अब मान लो कि n1 दिया हुआ है तुम्हारा 2 मीटर, n2 दिया हुआ है तुम्हारा 4 मीटर, और x दिया हुआ है तुम्हारा 1 मीटर। ठीक है, अब हम लोग देखो जब पहला सेकंड, अब जो कार 1 और कार 2 का वैल्यू होगा इसको हटा देते हैं। ये तो हो गया पहला केस, अच्छा है, समझ में आ गया कि कब ओवरटेक करे, कब हमें कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाएगा, कब? जब व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2, इट मींस वी हैव टू प्रिंट -1। नाउ सेकंड केस, एक और केस है तो और सिंपल हो जाएगा। अब कार 1 जो है कार 2 से कब तक, देखो कार 1 यहाँ पे, तो कार 1 सबसे पहला सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो पहला सेकंड में 2, और 1 मीटर तो आगे है ही कार 2 से, तो 2 + 1 3 मीटर। और जो सेकंड कार है वो कितना हो जाएगा, 4 मीटर का कवर करेगा। तो देखो पहला ही सेकंड में क्या हो गया, कार 2 जो है कार 1 को ओवरटेक कर गया। तो यहाँ देख रहे हो ये जो केस आया कि अगर n1, दूसरा केस जो है, अगर n1 + x अगर लेस देन रहता है n2 से, इट मीन्स वहां पे आंसर हो जाएगा 1, 1 सेकेंड। क्योंकि फर्स्ट ही सेकंड में जब पार कर जा रहा है तो हमको आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। केस यहाँ समझ रहे हो। अब तीसरा केस क्या है, तो केस ध्यान से समझना। अब तीसरा केस आते हैं हम लोग, तीसरा केस मजेदार है या क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। तीसरा केस हम लोग देखते हैं, मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो हर एक केस लेके चल रहे हैं हम लोग, हर एक अलग अलग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब तीसरा केस हम लोग का जो मेन एग्जाम्पल था 3, 4 और 1,
ठीक है। अब इसका समझो, देखो जब तक वाइल n1, यहाँ पे देखो वाइल जब तक n2, हम लोग क्या करेंगे कि एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेंगे, तीसरा केस, उसमें हम लोग क्या करेंगे n1 प्लस एक्स कर देंगे। तो n1 प्लस एक्स यानी कि 3 प्लस 1, यानी कि हम लोग देख लेंगे कि 1 सेकंड बाद मेरा डिस्टेंस क्या है। तो 1 सेकंड बाद मेरा डिस्टेंस है, पहला कार का 4 मीटर और दूसरा कार का भी है 4 मीटर। यानी कि जब हम लोग को क्या करना है, बार बार आगे आगे जाते जाना है, हर एक सेकंड पे चेक करते जाना है कि कब मेरा n2 जो है n1 से बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो कब मेरा n2 जो है n1 को ओवरटेक कर, मतलब कब मेरा कार 2 कार 1 को ओवरटेक कर दिया, ठीक है ना। तो ये हम लोग को चेक करते जाना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, क्यों हम लोग पहले हम लोग समझा देते हैं कि रिजल्ट ले लिए 4 मीटर और n2 का वैल्यू देखो यहाँ पे भी है 4 मीटर, ठीक है। तो हम लोग चेक किए कि पहला बार यानी कि फर्स्ट टाइम, फर्स्ट सेकंड में दोनों का कार क्या हो गया, डिस्टेंस दोनों का बराबर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, वाइल, क्यों लूप चलाएंगे मैं अभी समझ, वाइल n2 इज लेस देन इज इक्वल टू रिजल्ट, जब तक ये केस रहेगा, ठीक है ना। हम लोग चेक करेंगे कि वाइल n2 इज लेस देन इज इक्वल टू रिजल्ट रहा तुम्हारा, तो हम लोग का क्या हो गया, तब तक हम लोग क्या करेंगे, सेकंड का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे कि मेरा और सेकंड चाहिए हमको ओवरटेक करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए कि n1 प्लस एक्स को रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करा दिए, तो कितना हो गया 4 मीटर। और हम लोग चेक किए क्या मेरा n2 लेस देन इज इक्वल टू रिजल्ट है, यस, यानी कि अभी भी मेरा कार जो है ओवरटेक नहीं कर पाया सेकंड कार। तो रिजल्ट n2 का वैल्यू है 4। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट का वैल्यू को बढ़ा देंगे कि नहीं, हमको 1 सेकंड भैया और चाहिए, फर्स्ट सेकंड में नहीं कर पाया था तो हम लोग को 1 सेकंड और चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू n1 और दूसरा हम लोग ले लेंगे n2 प्लस इज इक्वल टू n2। देखो अभी समझाते हैं, एकदम अच्छा से समझना, ये केस हटा देते हैं अच्छा से, यहाँ पे ये सब हटा देते हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये लाइन का मतलब क्या है, एकदम ध्यान से समझना, अप्रोच एकदम ध्यान से समझ में आना चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट आफ्टर दिस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो रिजल्ट का वैल्यू 4 हो गया है। हम लोग क्या किए कि सबसे पहले चेक किए क्या मेरा -1 तो नहीं है कंडीशन, फिर हम लोग दूसरा कंडीशन चेक किए क्या मेरा 1 सेकंड में ही तो नहीं हो आगे कर जा रहा है। तो देखिए हम लोग 1 सेकंड में आगे नहीं कर रहा है, मतलब मिनिमम 1 सेकंड तो चल रहा है। तो हम लोग काउंट का वैल्यू हमेशा क्या करेंगे, 1 से इनिशियलाइज कर देंगे कि मिनिमम 1 सेकंड चला फिर भी ओवरटेक नहीं कर पाया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला केस देखेंगे, वाइल n2 इज लेस देन इज इक्वल टू रिजल्ट, जब तक मेरा सेकंड कार छोटा है मेरा रिजल्ट से, मतलब रिजल्ट में ही हम लोग इसका वैल्यू स्टोर करा लिए n1 का, तो जब तक छोटा है यानी कि ओवरटेक नहीं कर पाया या बराबर है तो ओवरटेक कर नहीं पाया। जैसे ही हम लोग का ये कंडीशन फॉल्स होगा इट मीन्स कि वो ओवरटेक कर लिया। तो देखो यहाँ पे जब 4 और 4 हो गया तो देखिए हम बराबर है, मतलब अभी ओवरटेक नहीं कर पाया। तो काउंट का वैल्यू हो गया 2, हम लोग इनिशियलाइज कराए थे 1 से ही, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर दिए, रिजल्ट में ऐड करा दिए n1 का वैल्यू, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो अब दूसरा सेकंड में वो 7 मीटर क्रॉस कर गया है और n2 का वैल्यू हो गया 4 और 4 8 मीटर। फिर हम लोग चेक किए क्या n2 इज लेस देन इज इक्वल टू रिजल्ट है, नो। अब यहाँ देखो n2 का वैल्यू n1 से ग्रेटर हो गया, यानी कि इस रिजल्ट से ग्रेटर हो गया, यानी कि वो 2 सेकंड बाद मेरा n2 है, यानी कि जो सेकंड कार है वो 8 मीटर कवर किया और जो रिजल्ट है वो 7 मीटर कवर किया। इट मीन्स जो कार 2 है वो ग्रेटर हो गया कार 1 से। तो यहाँ पे मेरा ओवरटेक जो है कर दिया, ठीक है ना। तो ओवरटेक कर दिया तो आंसर आ गया 2। तो केस समझ में आया, 3 केस पूरा अच्छा से समझ में आ गया। अब हम लोग एक बार ड्राई रन कर लेते हैं कोड के साथ। अगर अभी भी नहीं समझ में आया हूँ, मैं पूरा 100% दिया हूँ अपना, अच्छा से समझाने की कोशिश किया हूँ। वीडियो लंबी जाएगी लेकिन पूरा अच्छे से डिटेल में समझे हम लोग हर एक केस। अब हम लोग कोड समझ लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन आया था। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, केस ले लेते हैं, सारा केस हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग मेन केस देख लेते हैं, n1 का वैल्यू 3, n2 का वैल्यू हो जाएगा 4 और x का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है।
ओ माय गॉड। देखो तो हम लोग पहला कंडीशन क्या बोले थे कि अगर n1 का वैल्यू n2 से ग्रेटर हो जाए, यानी कि यहाँ पे अगर 5 हो जाए, यहाँ पे अगर 4 हो जाए, तो कभी ओवरटेक कर ही नहीं पाएगा कार 2। फिर हम लोग दूसरा कंडीशन क्या बोले कि n1 प्लस एक्स यानी कि 3 प्लस 1 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 4 नहीं है। इट मीन्स 1 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड के बाद ओवरटेक तो नहीं कर पाया, 1 सेकेंड के बाद अभी भी ओवरटेक नहीं कर पाया है। लेकिन अगर ऐसा केस होता है, यहाँ पे हम लोग 2 डाल देते हैं, तो 2 प्लस 1 3, तो 1 सेकेंड बाद 3 और यहाँ होता 4, यानी कि जो सेकंड कार है वो 4 मीटर कवर किया और जो फर्स्ट कार है वो 3 मीटर कवर किया। अगर 2 लेते हैं n1 तो इट मीन्स कि एक ही सेकंड बाद वो ओवरटेक कर गया। तो ये भी कंडीशन नहीं है, मीन्स हम लोग का 1 सेकंड वो कार चल चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे हैं। हम लोग जैसे बोले कि रिजल्ट में डाल दिए 3 प्लस 1 4, और चेक करेंगे हम लोग क्या 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 4 होगा। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, जो कि रिजल्ट में आ जाएगा। रिजल्ट में क्या आ जाएगा 4। तो हम लोग चेक किए क्या मेरा 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 4 है, नहीं है। तो हम लोग को 1 सेकंड और चलाना होगा, या जब तक चलाना होगा जब तक ओवरटेक नहीं कर देता है, यानी कि जब तक ग्रेटर नहीं हो जाता है मेरा रिजल्ट से, तब तक हम लोग को कार चलाते रहना है, सेकंड कार। तो हम लोग काउंट का वैल्यू बढ़ा दिए, तो काउंट हो गया मेरा 2, क्योंकि 1 सेकंड तो पहले ही चल चुका था। अब हम लोग रिजल्ट में बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पे 4, और हम लोग बोले थे ना कि हमेशा वो कार 1 जो n1 मीटर कवर करेगा और कार 2 जो है वो n2 मीटर कवर करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8, एंड देन वी विल चेक द कंडीशन दैट 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 8 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7, यस। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, देन वी विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ काउंट। तो हम लोग सारा कंडीशन चेक करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को बड़ा कर देते हैं, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। 1 मिनट, माय बैड। अब देखो यहाँ पे हम लोग रन कराते हैं, यहाँ देखो 2 आ गया। अब हम लोग तुमको पूरा टेस्ट केस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1, क्योंकि 2 प्लस 1 3, फर्स्ट ही सेकंड में ओवरटेक कर दिया, यहाँ 1 आ गया। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 5, क्यों, अब हम लोग को -1 आएगा, क्योंकि बड़ा होगा तो कभी ओवरटेक कर ही नहीं पाएगा। कंडीशन बता दिए हैं, देखो यहाँ -1 आ गया। तो दूसरा भी हो गया है हम लोग का। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है अभी समझाते हैं। तीसरा क्वेश्चन यही समझ में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक खास नहीं है। यहाँ मैं जूम करता, कोड की तरफ अभी एकदम ध्यान नहीं देना। यहाँ तक आगे हो तो सब्सक्राइब कर ही देना, और सब्सक्राइब करके जाओ यार, मोटिवेशन मिलता है। बहुत मेहनत लग रहा है इसमें और मजा आ रहा है। तो हम लोग चलते हैं कि द 4 बॉक्सिंग विजार्ड स्टार्ट ओवर्स द क्विकली। तो देखो इसका 3 रूल है। सबसे पहले हम लोग को इनपुट दिया हुआ रहेगा, तो वो इनपुट जो है, हम लोग का जो इनपुट रहेगा उसका 3 रूल है। फर्स्ट रूल है कि वो कोई भी लेटर में होगा, मतलब कि बड़ा या छोटा, स्ट्रिंग जो भी हो बड़ा या छोटा मिला के होगा। देखो यहाँ पे ये बड़ा है कैपिटल, ये स्मॉल है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ कंडीशन कि ये ए जो है इज इक्वल टू तुम्हारा इसके बराबर है, मतलब ये जो ए हो इसके बराबर है, और ये जो बी है इसके बराबर, यानी कि बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है ना। हम लोग को आउटपुट में हमेशा लोअर केस ही रिटर्न करना है। हम लोग को आउटपुट में क्या रिटर्न करना है, लोअर केस। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल समझो। दूसरा रूल है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है वो समझो, कि हम लोग को इनपुट दिया हुआ रहेगा और ए टू जेड, यानी कि ए टू जेड, ए टू जेड स्मॉल और ए टू जेड कैपिटल, ये स्मॉल है ये कैपिटल। इसमें हम लोग का एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और ए टू जेड और बड़ा भी ए टू जेड रहेगा, और बोल रहा है इसमें से कोई भी मिसिंग कैरेक्टर होगा वो हम लोग को प्रिंट कराना है। जैसे कि हम लोग को पूरा दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो ए टू जेड इन दो और यहाँ इन दोनों में मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो हम लोग को प्रिंट कराना है। हम लोग का कैपिटल जे भी रहेगा तो हम लोग को प्रिंट क्या कराना है, स्मॉल जे, ठीक है ना। तो मेनली हम लोग को यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, हम लोग को हमेशा देखना है कि स्मॉल लेटर में कौन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और हम लोग को हमेशा प्रिंट कराना है
स्मॉल ही जे, हर चीज हम लोग को अगर कैपिटल भी मिस रहेगा तो हम लोग को स्मॉल प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रिक आ रहा है कि जो भी चीज हो हम लोग को स्मॉल ही प्रिंट कराना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को पहला कंडीशन है कि जो भी चीज मिसिंग है, मतलब कि एक सेंटेंस दे दिया उसमें जो भी कैरेक्टर मिसिंग है उसको बस प्रिंट कराना है। तो सिंपल समझो कि हम लोग को जो भी प्रिंट कराना है वो स्मॉल लेटर में ही प्रिंट कराना है, लोअर केस कैरेक्टर में ही। और जब भी प्रिंट होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट होगा। अगर मान लो कोई सेंटेंस दिया हुआ है वहां एक भी वर्ड मिस्टेक, एक भी वर्ड ऐसा है कि प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एक भी वर्ड ऐसा हो कि प्रेजेंट नहीं है, मान लो मेरा कि सारा वर्ड प्रेजेंट है इस ए टू जेड और ए टू जेड के बीच में, कोई भी स्मॉल हो या कैपिटल हो, कोई भी अगर प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग को प्रिंट क्या कराना है, हम लोग को तो प्रिंट लोअर केस में ही कराना है। तो मान लो अगर सारा प्रिंट हो प्रेजेंट रहा तब हम लोग को प्रिंट कराना है जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन रूल है। क्वेश्चन समझो कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, यानी कि एक बड़ा सा सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और उसमें से कोई भी कैरेक्टर मिसिंग हो, या तो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, हम लोग को प्रिंट कराना हमेशा स्मॉल लेटर ही। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताऊंगा समझने का। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे वो लेटर मिसिंग है। अगर कोई कैरेक्टर मिसिंग नहीं है तब हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, जीरो। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अप्रोच की तरफ। अप्रोच क्या है भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्रिंट कराना है कैसे, स्मॉल लेटर में। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का कैपिटल दिया हुआ रहेगा हम लोग सबको क्या कर देंगे, स्मॉल में बदल देंगे। क्यों, क्योंकि मान लो अगर कैपिटल जे भी मिस रहा, कैपिटल के भी मिस रहा, कैपिटल ए भी मिस रहा, तो हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे भैया कि ये जे मिस है, ये के मिस है, ये ए मिस है। और वो भी कैसे, तो ए पहले आता है और फिर कौन आता है, जे आता है एंड देन फिर के आता है, जे। तो इस फॉर्मेट में हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो या तो हम लोग कैपिटल मिस हो या स्मॉल मिस हो, प्रिंट कराना हम लोग स्मॉल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब हमेशा स्मॉल में ही देखेंगे। सारा को स्मॉल कर दिए और चेक करेंगे, अच्छा ये मिसिंग है। मान लो अगर सारा कैपिटल में है तो इसको हम लोग स्मॉल में करेंगे, चेक करेंगे अच्छा ये मिसिंग है, देन उसको हम लोग प्रिंट करा देंगे, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। अब हम लोग का अप्रोच तो समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग स्मॉल गए और स्मॉल करा दिए, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखो, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, तो अप्रोच की तरफ। स्मॉल करा दिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सर्च करेंगे कि कौन सा ऐसा मिसिंग है, बस उसको तो प्रिंट कराना है। तो अप्रोच क्या होगा इसका, तो अप्रोच एकदम ध्यान से समझो। हम लोग अप्रोच इसका कोड के साथ समझते हैं ताकि अच्छा से समझ में आएगा। उसका अप्रोच मैं समझाता हूँ, 1 मिनट। देखो हम लोग क्या किए कि पता है हम लोग को जो भी इस लेटर होता है 0 से लेके 25 यानी कि 26 लेटर होता है, तो हम लोग हैश मैप में वैल्यू दे दिए। 0 का ए, 1 का बी, 2 का सी, इसी तरह हम लोग 25 तक ले गए हैं। उसके बाद हम लोग ले लिए हैं 1000 तक 0 का वैल्यू एरे में। क्यों, क्योंकि हो सकता है ये सेंटेंस बड़ा हो, ठीक है ना। स्पेस का एक मान के चले हम लोग 1000 ले लिए, उसे उतना हम लोग को लेने का जरूरत नहीं, 100 भी ले लेगा तो चलेगा। और हम बोले थे उसके बाद कि सबको लोअर कर देंगे हम लोग, जो भी कैपिटल हो, यानी कि देखो ये कैपिटल है तो ये हो जाएगा टी हो जाएगा इस टाइप का। फिर और तो कहीं कैपिटल है नहीं, तो जो भी कैपिटल होगा हम लोग का वो स्मॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि इसको स्मॉल करा दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन कौन प्रेजेंट नहीं है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद ध्यान से देखना। हम लोग एक ओ माय गॉड, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एरे ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए टू जेड का वैल्यू देख रहे हैं, जैसे टी प्रेजेंट है तो टी का हम लोग वैल्यू बढ़ाते रहे, टी प्रेजेंट है तो टी एक बार प्रेजेंट, एच प्रेजेंट है तो एच का वैल्यू हो जाएगा मान लो 1, फिर ई प्रेजेंट है तो ई का वैल्यू हो जाएगा 1। तो जो जो मिसिंग है उसका तो वैल्यू जीरो ही रहेगा, जो जो अगर प्रेजेंट नहीं है उसका तो वैल्यू जीरो ही रहेगा, और जो प्रेजेंट है उसका वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगा। तो जो जो मिसिंग है हम लोग बस उसका इंडेक्स क्या करा रहे हैं हम लोग, जो जो मिसिंग है उसका इंडेक्स हम लोग क्या करा रहे हैं, इंडेक्स को हम लोग स्टोर करा ले रहे हैं। मान लो जैसे कि हम लोग का ए बी और सी मिसिंग है, तो ए का इंडेक्स क्या हो जाएगा 0, 1 और 2 मेरा मिसिंग है, ठीक है ना। ये जो इंडेक्स है इस पे मेरा वैल्यू 0 ही रह गया।
तो ये हम लोग का मिसिंग हो गया, तो बस हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग वाला इसका वैल्यू देखो, 0 का वैल्यू क्या है ए, 1 का वैल्यू क्या है बी, 2 का वैल्यू क्या है सी। तो यहाँ पे ए बी और सी इसका वैल्यू स्टोर करा दे रहे हैं, और इस ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया, तो हम लोग इसको सॉर्ट कर दे रहे हैं फिर, एंड देन हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं। तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी। मान लो अगर आता है ऐसे, एल में स्टोर होता है हम लोग का 210, तो हम लोग का होता है सी बी एंड ए। तब हम लोग क्या कराते हैं, तब हम लोग प्रिंट कराते हैं इसको सॉर्ट करा के ए बी एंड सी में। अब एक बार हम लोग अच्छे से ड्राई रन कर लेते हैं इस पूरा प्रोग्राम का, देन हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हैश मैप ले लिए। हैश मैप में जो भी स्मॉल अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसका हम लोग वैल्यू ले लिए, कि 0 का वैल्यू ए, 1 का वैल्यू बी, 2 का वैल्यू सी। क्यों लिए इस हैश मैप अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सारा जो सेंटेंस है, सारा वर्ड को हम लोग, सारा कैरेक्टर को हम लोग स्मॉल लेटर में बदल दे रहे हैं, और जो स्मॉल है वो स्मॉल में ही रहेगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं जो जो प्रेजेंट है उसका वैल्यू तो 1 होगा, उससे ज़्यादा भी बढ़ते जाएगा। जिसका भी वैल्यू मिसिंग है, यानी कि जो भी कैरेक्टर मेरा मिसिंग है उसका वैल्यू तो 0 ही रहेगा। तो हम लोग क्या करा रहे हैं कि हम लोग एक सेट ले लिए, और सेट में हम लोग ऐड करा दे रहे हैं हैश मैप ऑफ आई। यानी कि जैसे कि मान लो बोले थे ना, ए मिसिंग है, बी मिसिंग है, तो सी मिसिंग है। तो हम लोग उसका पहले यहाँ पे देखो हम लोग क्या करा रहे थे, जिसका वैल्यू 0 है, तो जिसका भी वैल्यू 0 है हम लोग 26 तक ले चलाएं लूप, और चेक किए जिसका वैल्यू 0 है उसका इंडेक्स स्टोर करा दिए। तो मान लो इंडेक्स स्टोर हो गया 2 1 और 0। तो फिर हम लोग गए सेट में, सॉरी इस एल में जहाँ पे मेरा इंडेक्स स्टोर है, और चेक किए हैश मैप ऑफ आई, यानी कि 2 का वैल्यू क्या है, तो 2 का वैल्यू देखो यहाँ पे सी है, तो हम लोग सी स्टोर करा दिए सेट में। फिर हम लोग स्टोर करा दिए बी, एंड फिर हम लोग स्टोर करा दिए ए। और पाइथन में सेट में हम लोग स्टोर करा दिए हैं, फिर हम लोग इसको लिस्ट में बदल दिए, और लिस्ट में बदल दिए तो लिस्ट में ऐसे आ गया मेरा, ये हो गया सी, ये हो गया बी, और ये हो गया ए। ठीक है, तो यहाँ पे सी बी ए हो गया, तो हम लोग इसको सॉर्ट करा दिए, तो सॉर्ट हो गए ऐसे हो जाएगा ए बी सी, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, और यहाँ हो जाएगा फिर सी। और फिर हम लोग इसको ज्वाइन करा के प्रिंट करा दे रहे हैं विदाउट एनी स्पेस, तो आंसर आ जाएगा मेरा ए बी सी। लेकिन इस केस में कुछ और मिसिंग है, तो यहाँ पे हम लोग रन करा के देखते हैं कि इसमें क्या मिसिंग है। यहाँ पे इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको रन कराते हैं। देखो यहाँ पे JMP है, और JMP जो है सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे हम क्या बोले थे कि अगर मान लो कोई भी लेटर मिसिंग नहीं हो, कोई भी कैरेक्टर मिसिंग नहीं हो, तब हम लोग का क्या आएगा, 0 वैल्यू आना चाहिए। अब JMP डाल दिए, जो वैल्यू पहले से प्रेजेंट नहीं था, अब सारा मेरा प्रेजेंट है A to Z, तो हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, तो आंसर आएगा 0। तो देखो आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे हम लोग का तीनों क्वेश्चन जो है स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का मैं बना दिया हूँ। TCS डिजिटल यहाँ तक आ गए हो, वीडियो खींच गया होगा मुझे पता है, लेकिन मैं पूरा समझाया। हम लोग का फ्लो क्या था प्रोग्राम का, पहले हम लोग क्वेश्चन समझे, फिर हम लोग अप्रोच समझे, एंड देन हम लोग फिर कोड समझे। तो पूरा चीज़ अच्छे से समझ लिए हैं। अभी भी कोई डाउट है तीनों क्वेश्चन में, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो तो। थैंक यू।